हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, आज हम कुछ अप्लाइड फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए जिनके पास भी अप्लाइड फिजिक्स इस बार सब्जेक्ट है, उनका मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम है। जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत जल्दी आपका मिड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है। देखते हुए दोस्तों, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो आई होप आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। ठीक है, और दोस्तों अपने दोस्तों में जरूर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जिन भी बच्चों का मिड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है और जिनके पास अप्लाइड फिजिक्स है, उनकी भी आपके शेयर करने से उनका हेल्प हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपने ग्रुप और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा वीडियो। तो चलिए शुरू करें। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। हमारे पास ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए आपका वॉल्यूम है, ऑप्शन बी डेंसिटी है, ऑप्शन सी स्ट्रेस है और ऑप्शन डी क्या है? स्ट्रेन है। ठीक है दोस्तों, अब समझिए डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या होती है। डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है दोस्तों? जिसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता। ठीक है, वॉल्यूम का होगा एल का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, वैसे डेंसिटी का भी होगा, स्ट्रेस का भी होगा, लेकिन स्ट्रेन का नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो अगर जो चेंज इन लेंथ को हम देखें तो चेंज इन लेंथ को भी एल से डिनोट करेंगे और ओरिजिनल लेंथ को भी एल से डिनोट करेंगे, तो एल से एल कट जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रेन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। ठीक है, जो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम इसको? एनर्जी बोलेंगे, पावर बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे, मोमेंटम बोलेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या एनर्जी पे लगा लगा के आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका एनर्जी नहीं होगा, इसका क्या होगा दोस्तों? पावर होगा। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? हम पावर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब वेट लिफ्टर लिफ्ट्स अ वेट ऑफ द ग्राउंड एंड होल्ड इट अप। ठीक है, एक वेट लिफ्टर है, उसने क्या करा? कोई भी एक वेट है उसको ग्राउंड से ऊपर लिफ्ट करा। ठीक है, और उसको क्या कर लिया? होल्ड कर लिया। तो इसने क्या करा? ठीक है, क्या देखो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? वर्क इज डन इन लिफ्टिंग एज वेल एज होल्डिंग इन द वेट। ठीक है, तो देखो साइंस क्या बोलता है, अगर जो वर्क हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी होगा, यानी कि वर्क इक्वल टू में क्या होता है? एफ एस। ठीक है, यानी कि एफ से फोर्स और एस से क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे, अगर जो वो क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है, तो क्या क्या होगा? वो हमारा वर्क हो रहा है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है? वर्क इज ए लिफ्टिंग अप एज वेल एज होल्डिंग अप। जब हमने उसको उठाया तो हमने क्या कर लगाया? जो ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद क्या करा? हमको अप होल्ड करा। लेकिन क्या होल्ड करने के बाद क्या वापस उसका मूव कर रहा है? नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन ए क्या होगा हमारा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या बोला है? नो वर्क इज डन बोथ लिफ्टिंग एंड होल्डिंग द वेट, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है दोस्तों? वर्क इज डन इन लिफ्टिंग द वेट बट नो वर्क इज डन इन होल्डिंग अप। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है? सही है। तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, जब तक उसने वर्क मतलब वेट को उठाया तब तक तो उसने वर्क करा, लेकिन उसने होल्ड कर लिया, होल्ड करने के बाद उसने कोई भी वर्क नहीं करा। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा? इसका सही जवाब होगा। आई होप आपको सही से समझ में आया हो। देखिए यहाँ पे द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स अबाउट एक्सिस इज अ नोन एज। ठीक है, मतलब कोई भी एक ऐसा मतलब एक ऐसा इफेक्ट यानी फोर्स की बात कर रहा है जो उसके एक्सिस पे क्या करे? ऑब्जेक्ट को रोटेट कर दे। जैसे कि आपने कभी पेप्सी का ढक्कन खोला होगा तो उसको क्या करते हैं? दो उंगलियों से फोर्स लगाते। ठीक है, और वो अपने एक्सिस पे क्या करता है? रोटेट करता है। तो इसको क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्क। ठीक है, और अगर टॉर्क अगर ऑप्शन में ना दिखे तो क्या बोलते हैं इसको? मूवमेंट ऑफ फोर्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो अगर जो आपको टॉर्क ना दिखे, मूवमेंट ऑफ फोर्स दिखे, तो आप वहां पे भी टिक लगा के आ सकते हो। तो ऑप्शन ए क्या होगा आपका? सही जवाब होगा। चलिए, the work done by the body against the friction always result in loss of kinetic energy, loss of potential energy, gain of kinetic energy या gain of potential energy। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स क्या लगता है दोस्तों? अपोजिट मोशन के अपोजिट लगता है, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारा होगा। ठीक है, चलिए द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल इन अ मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन अ डायरेक्शन। ठीक है, देखिए दोस्तों दो फोर्स होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल होता है और एक सेंट्रीपिटल होता है। ठीक है, एक क्या लगता है हमारे बाहर से अंदर लगता है, एक अंदर से बाहर लगता है। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है और अपोजिट क्या होता है? डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, चलिए द कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम इफ द मोमेंट ऑफ एनर्जी इंक्रीज एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका ध्यान से शॉर्टकट ये याद रखिएगा कि जो मोमेंट ऑफ एनर्जिया होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगी तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? घटेगा, और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? घटेगा। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा दोस्तों? एंगुलर वेलोसिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ऑप्शन ए क्या होगा? इसका सही जवाब होगा। चलिए द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे एबिलिटी बोल रहा है, रेट नहीं बोल रहा है।
तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, एनर्जी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए, अ मैन पुट अ बॉल बट फेल टू डिस्प्लेस इट ही डस। ठीक है, उसने क्या करा, मैक्सिमम वर्क करा, मिनिमम वर्क करा, नो वर्क करा, या फिर क्या करा, नेगेटिव वर्क करा। ठीक है, जैसे आपको बताया मैंने, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू एस होता है, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो, तो एफ बराबर क्या हो गया, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा वर्क हुआ, जीरो वर्क। लेकिन यहाँ पे क्या कहीं नहीं जीरो वर्क दिख रहा है, ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो इसलिए क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी क्या लगाएंगे, सही जवाब लगाएंगे। लेकिन अगर जो नो वर्क और जीरो वर्क दोनों हो तो आप क्या लगा के आना, जीरो वर्क लगा के आना। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। चलिए, द रेशो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड। आपको ये पता होगा ये क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस क्या है, ये इसका डेफिनेशन। चलिए, हुक्स लॉ स्टेट दैट, हुक्स लॉ क्या कहता है, जो स्ट्रेस है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है, इसका सही जवाब है। चलिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। जब सिमिलर मॉलिक्यूल होंगे तो उसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, कोहेसिव फोर्स लगेगा। और जब डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे तो उनके बीच में कैसा लगेगा, एडहेसिव फोर्स लगेगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। चलिए, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो सबको पता है कि जितने भी हम एक्शन करते हैं उसका एक अपोजिट रिएक्शन क्या हमारा होता है। अगर जो हम बॉल को दीवार पे फेंक रहे हैं तो दीवार भी क्या लगा रहा है, बॉल पे एक फोर्स लगा रहा है। तो ये किसने बताया था, न्यूटन बाबा ने बताया था हमारा, ये न्यूटन थर्ड लॉ हमारा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है, सही जवाब है। चलिए, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स। देखिए दोस्तों, डायमेंशन फार्मूला आपको लिखने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, फार्मूला के बाद में आपको फंडामेंटल क्वांटिटी भी पता होना चाहिए कि फंडामेंटल क्वांटिटी है उसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, वो आपको आना चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैं आपको फोर्स के बारे में बताता हूँ। तो फोर्स को क्या बोलते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में मतलब टाइम होता है। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन का होता है वो क्या होता है, एल टी की पावर टू, एल टी माइनस टू होता है। और मास को क्या बोलते हैं, हम एम से डिनोट करते हैं। तो एम वन एल वन और टी माइनस टू, तो यहाँ पे हमें कौन सा दिख रहा है, एम वन एल वन टी माइनस टू। ऑप्शन सी क्या है, इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है हमारे पास, ये बताता है दोस्तों आपको चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, इन अ पार्टिकल व्हेन फोर्स एक्टिंग में। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बारे में बताता है। तो यानी कि ऑप्शन ए क्या है, इसका सही जवाब है। अगर जो ये ऑप्शन में ना आए तो आपको एक ऑप्शन में एफ इंटू ए एम ए भी दिख जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, सेकेंड लॉ ही का ही काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मास एनर्जी रिलेशन इज अ करेक्ट। ठीक है, हर कोई आइंस्टाइन को जानता है, तो इसका सही जवाब क्या है हमारा, ई इक्वल टू में एम सी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हमें लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन हमें बताता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, v इक्वल टू में क्या हो जाएगा, आर डब्ल्यू हो जाएगा। आर से क्या है, रेडियस, और डब्ल्यू से क्या हो गया हमारा, ओमेगा। इसको एंगुलर वेलोसिटी के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ये v वाला हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेंटीमीटर फोर्स इज अ गिवन बाय। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, आपको इसके अंदर पूछा गया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एफ इक्वल टू में एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। आर से रेडियस हो गया, मास वेलोसिटी, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, ऑप्शन ए क्या है, इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए, द रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय। ठीक है, तो हमें रिलेशन बताना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या होता है। तो क्या होता है, एल बराबर में आर इंटू थीटा। ठीक है, तो इसका ए क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए, द ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। चलिए, द लिक्विड राइज इन द कैपिलरी ट्यूब इज अ गिवन बाय द फार्मूला। हमें जो लिक्विड राइज करता है कैपिलरी ट्यूब के थ्रू, ठीक है, उसका फार्मूला हमें क्या करना है, इसके अंदर बताना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। चलिए, 10 की पावर -3 ग्राम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, हम मिलीग्राम बोलते हैं। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ। ठीक है, जो डायमेंशन है काइनेटिक एनर्जी की वो क्या है, सेम है, किसकी तरह होगा, फोर्स की तरह, प्रेशर, वर्क या मोमेंटम। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, वर्क। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए, बेसिक क्वांटिटी इन अ फिजिक्स आर। ठीक है, मतलब टोटल बेसिक क्वांटिटी कितनी है फिजिक्स के अंदर, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें तो कितने हैं दोस्तों, 7 है। ठीक है, ये सबको याद रहता है फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। ठीक है, 7 क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेसिक क्वांटिटी बोले। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो सप्लीमेंट्री यूनिट है। ठीक है, तो स्टेरेडियन और रेडियन, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, दो ही हमारे होते हैं। अ स्टैंडर्ड यूज द
मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज, ठीक है, मतलब उस स्टैंडर्ड को क्या करते हैं जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो क्या बोलते हैं, उसे यूनिट बोलते हैं। ऑप्शन ए क्या है इसका सही जवाब। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट कंजर्व, तो इनमें से कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या होता है, कंजर्व नहीं होता। मोमेंटम भी कंजर्व होता है, मास भी कंजर्व होता है, एनर्जी भी कंजर्व होता है, लेकिन फोर्स कभी भी कंजर्व नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों हमारे पास, ये इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इनमें से कौन सा ऐसा है जो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो वर्क क्या है यहाँ पे, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो ये कैसा क्वांटिटी है दोस्तों, ड्राइव क्वांटिटी। इसको क्या करा गया, फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, इंटेंसिटी हो गया, ये सब कैसे हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ यूनिट ऑफ ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। ब्रिटिश सिस्टम मतलब क्या, मतलब कौन सा यूनिट नहीं यूज होता, ठीक है। तो मीटर क्या होता है, ब्रिटिश सिस्टम में यूज नहीं होता, ठीक है। इसका क्या होता है, FPS, ठीक है, फुट पाउंड सेकंड। ये क्या है, ब्रिटिश सिस्टम में, तो मीटर क्या है इसके अंदर यूज नहीं होता, तो मीटर क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज अ यूनिट बट नो डायमेंशन, ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट तो है लेकिन कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। अभी आपको बताया था मैंने स्ट्रेन के बारे में, तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, लेकिन इसका यूनिट तो होगा ही, लेंथ, यानी कि ठीक है, यानी कि ये क्या होगा हमारे पास स्ट्रेन। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है, तो इनमें से कौन सा ड्राइव्ड यूनिट नहीं है, ठीक है। तो क्या नहीं है दोस्तों, किलोग्राम नहीं है, ठीक है, किलोग्राम ड्राइव यूनिट नहीं है। चलिए, अ डायमेंशन क्वांटिटी है, इसके पास क्या नहीं होता, नेवर हैज अ यूनिट, ऑलवेज हैज अ यूनिट, मे हैव अ यूनिट, ये डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, मे हैव अ यूनिट। ऑप्शन सी क्या है इसका सही जवाब है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ सिस्टम ऑफ यूनिट, तो इनमें से कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है। आपने CGS सुना होगा, MKS सुना होगा, SI सुना होगा, लेकिन LPS क्या होता है, ठीक है, ये क्या होगा, इसका गलत जवाब हो जाएगा। चलिए, द फार्मूला ऑफ परसेंटेज एरर इज ए गिवन बाय, ठीक है। तो परसेंटेज एरर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, एब्सोल्यूट एरर इनटू में क्या होता है हमारा 100, ठीक है। ये तो परसेंटेज एरर हो गया, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर हो गया, गॉज एरर हो गया, इन सभी का फार्मूला याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स बिलोंग टू विच सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। न्यूटन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट से बिलोंग करता है, तो किससे करता है दोस्तों, याद रखिएगा MKS से क्या करता है, ये बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पे है नहीं ऑप्शन में, तो इसका डी क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज अ गिवन बाय, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या होगा, ठीक है, M/V होगा, V/m होगा, M/V होगा, या क्या होगा, V/m, ये दे रखा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, M/V क्या होता है, लीनियर मोमेंटम हमारा होता है, ठीक है। चलिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज, ये सबको पता है क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से इसको जानते हैं, तो ऑप्शन सी क्या है, सही जवाब है। चलिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन सी क्या होगा, सही जवाब होगा। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करा जाएगा तब तक वो क्या होगा, उसके जो मोमेंटम है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, तो कांस्टेंट ही रहेगा आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन। चलिए, अब पैसेंजर while the getting down from the moving bus falling in the direction of motion of bus, this is example of, तो ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, इनर्शिया ऑफ मोशन का क्या है, ये एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन डी क्या है हमारा सही जवाब है। चलिए, यहाँ पे क्या बोला है आप देखिए, अ लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम, द इम्पल्स इम्पार्ट इन द इक्वल टू द चेंज इन, ठीक है। तो ये किस में इक्वल टू द चेंज हमारा ये करेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज अ कंसिक्वेंस ऑफ, ठीक है, मतलब फिजिकल इंडिपेंडेंस फोर्स कौन सा है दोस्तों, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है हमारा, ठीक है, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है इसका सही जवाब है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है, इनमें से कौन सा है जो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो कौन सा है दोस्तों, स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑप्शन ए क्या है इसका सही जवाब है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज अ लुब्रिकेंट, ठीक है, लुब्रिकेंट की तरह एक्ट कौन करता है, फ्लो ऑफ कंप्रेस एयर थ्रू द मशीन, ठीक है, तो ये क्या है इसका सही जवाब है। और एयर कैसे होना चाहिए दोस्तों, प्यूरिफाइड होना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है इसका सही जवाब है। चलिए, अ साइक्लिस्ट बेंट वाइल द टेकिंग टर्न अराउंड द कर्व रोड, मतलब क्यों बेंट लेता है, किस लिए लेता है दोस्तों, ऑप्शन बी, जनरेटेड रिक्वायर्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय, ठीक है, जो हमें बताना है यहाँ पे फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में इसके अंदर बताना है, ठीक है।
तो फार्मूला क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसको किससे डिनोट करते हैं, हम म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है हमारे पास एफ अपॉन में एन, एन से क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ऐसे आर को भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो गया, ए हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से एक और क्वेश्चन ये आ सकता है आपका कि द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है दोस्तों, लेस देन 1 होता है, ठीक है। कभी भी इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। फ्रिक्शन एक तरीके से कैसा फोर्स होता है दोस्तों, एक सरफेस फोर्स होता है, जो किस पे लगता है, फोर्स पे मतलब एक सरफेस पे लगता है। अगर जो हम फ्रिक्शन को बढ़ा देंगे, ठीक है, तो रेट ऑफ मोशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जो फ्रिक्शन को घटा देंगे तो रेट ऑफ मोशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी कॉन्सेप्ट आप फ्रिक्शन से याद रखिए, आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज अ जीरो, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कांस्टेंट, तो जब हम कभी भी अगर जो टॉर्क है किसी सिस्टम पे जीरो है तो कौन सा इसमें से क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो क्या रहेगा दोस्तों, हमारे पास ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड अपॉन, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉडी पे, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी पे, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी, रोटेशन ऑफ द बॉडी पे, ठीक है। चलिए, रिकॉल ऑफ द गन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रिकॉल ऑफ द गन किसका एग्जाम्पल है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, कंजर्वेशन ऑफ मास का, या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये पूछा गया है कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका सेम डायमेंशन क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होता है, जैसे जो होता है हमारा सेम डायमेंशन फॉर्मूला वर्क और एनर्जी का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या दे रखा है, फोर्स एंड वर्क दे रखा है, वर्क एंड टॉर्क दे रखा है, फोर्स एंड पावर दे रखा है, एंड फोर्स एंड टॉर्क दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वर्क एंड टॉर्क का क्या होता है, हमारा सेम डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या बोला है दोस्तों, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 0.04803 इस, ठीक है। इसके अंदर कितना हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नंबर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट से भी आप क्वेश्चन निकालना सीख सकते हो बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाला। आप एग्जाम जाने से पहले एक बार आप इस वीडियो को देख के जाओगे तो आपको हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आज से मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपको जो भी आपके डाउट्स हो, ठीक है, या प्रीवियस ईयर का पेपर हो, उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। अभी मैंने अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 जो आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर का हुआ है उसका मैंने सेक्शन 1 अपलोड करा हुआ है। अगर जो आपने अभी तक नहीं देखा है दोस्तों तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप जाके ईजिली देख सकते हो, ठीक है। अप्लाइड मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट के साथ साथ एक टफ सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या होता है दोस्तों, बैक को कैरी करते जाते हैं लास्ट सेमेस्टर तक, ठीक है। क्यों, लैक ऑफ गाइडेंस के कारण नहीं करते, और अवेलेबिलिटी मतलब जो प्रीवियस ईयर का पेपर होता है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।